नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में मैं अपने सवाल जारी रख रहा। कल जब मैंने कहा था कि सीमा हैदर AKA सीमा भाभी से सवाल पूछे जाना कोई गलत नहीं है, तो फिर क्यों आज पुलिस सीमा हैदर और उनके सो कॉल्ड पति सचिन को अनडिस्क्लोज लोकेशन पे ले गई है? क्योंकि कुछ सवाल है जिनका जवाब नहीं है। हर सवाल का जवाब प्यार नहीं हो सकता, हर सवाल का जवाब इश्क नहीं हो सकता, हर सवाल का जवाब इलू इलू नहीं हो सकता। आपको पता है वहां पे आए हुए लोग मजे ले रहे हैं, जश्न हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। उनको लग रहा है इतने मीडिया आ गए, इतने कैमरा आ गए। आज तक तो इस गांव में कभी कोई एक स्टिंगर भी नहीं आया था। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई कह रहा है भाभी ऐसी है, कोई कह रहा है भाभी वैसी है। लेकिन क्या पता है रियलिटी किसी को कि पाकिस्तान में एक ऐसे से कस्बे, एक गांव से जिसके घर में दरवाजे ना हो, वहां से निकल के 4 देश पार करके को हिंदुस्तान में घुसपैठ कर जाता है। इलीगल इमिग्रेंट है सीमा हैदर, इलीगल इमिग्रेंट, इलीगल इमिग्रेंट घुसपैठिया है सीमा भाभी। और लोग कह रहे हैं, कई लोग जो दूसरों को डिजाइनर पत्रकार बताते थे, खुद स्टूडियो में बैठ के बहुत आराम से नर्म, अरे कैसी हैं आप, क्या हो रहा है, कैसे सवाल कौन आपसे पूछ रहा है, क्यों सवाल क्यों नहीं पूछ सकते हम, क्यों नहीं पूछे जा सकते सवाल? पूछता है भारत, बताइए। बाइज्जत तरीके से पूछ रहे हैं, भाई कैसे आई आप बताइए। महिलाओं को पता होगा, एक बच्चे के साथ दिल्ली से नोएडा ट्रैवल करना होता है, नोएडा से गुड़गांव, लखनऊ से दिल्ली, तो भाई हालत खराब हो जाते हैं। जो माँ बाप है वो जानते हैं। ये महिला जिसके पास पैसे नहीं थे, कुछ नहीं थे, 4 देश 4 बच्चों के साथ पार करके आई और कहते हो सवाल मत पूछो। ये पाकिस्तान से आई हुई है भाई साहब। ये कोई बॉलीवुड की पिक्चर चल रही है क्या? ये कोई पिक्चर है क्या कि किसी को पार कराने के लिए आप 3 देश पार कर गए? पता है ये एक बार नहीं, पाकिस्तान से वाया दुबई, नेपाल 2 बार गई थी। क्या मालूम है आपको? नहीं। लेकिन लोग तो कहेंगे ना, स्टूडियो में बैठ के आप बताइए आपको कैसा लग रहा है, और वो बोलेंगे इश्क इश्क इश्क, इलू, प्यार एंड एवरीथिंग इज ओके। हर चीज ठीक हो जाती है। पूछिए 4 पासपोर्ट कैसे आए? मैं इश्क में आ गई। 6 मोबाइल कैसे आए? प्यार में आ गई। आप बच्चों को लेके कैसे आ गई? इश्क आ गई। अरे भैया ये कोई पिक्चर है क्या? करण जौहर या यशराज प्रोडक्शंस की ये कोई पिक्चर चल रही है क्या? हम बात कर रहे हैं एक पाकिस्तानी सिटीजन की, एक पाकिस्तानी नागरिक की। अगर ये महिला नहीं होती तो पूछता हूं मैं उन लोगों से जो बहुत हमदर्दी से बात कर और सवाल नहीं पूछ रहे, क्या आप सवाल नहीं पूछते? बताइए बताइए, अगर ये सीमा नहीं समीर होता तो क्या सवाल नहीं पूछते? महिला है, आप सवाल नहीं पूछेंगे? क्यों नहीं पूछेंगे? क्यों नहीं पूछेंगे भाई? 6 पासपोर्ट, 4 मोबाइल फोन, किसने सिखाया आपको? किसने बोला आपको अपना पाकिस्तान का मोबाइल तोड़ देना भारत आके? किसने आपको यह रास्ता बताया? क्या आप मुझे कह रहे हो जिस महिला का सबसे प्राइमरी टारगेट यह है कि अपने 4 बच्चों का पेट भर ले, पाकिस्तान में पालन पोषण कर ले, जहां दूध 200 रुपए लीटर है, उसको यह पता था कि भारत आना है? पहली बात तो उसको पबजी खेलना था। अमेजिंग, हाँ? पहली बात इनको पबजी खेलना था, दूसरी बात इनको रास्ता मालूम था, तीसरी बात ये एक बार नेपाल आके 6 लाख रुपए खर्च करके घर में दरवाजा लगाने के पैसे नहीं है, बिजली आ जाए, बल्ब आ जाए, इसके पैसे नहीं है, लेकिन 6 लाख रुपए नेपाल आके रेकी करके जाने के थे। अरे कहां है होश? सवाल पूछोगे कि नहीं? या बॉलीवुड पिक्चर मिल गई है तो बहुत सब कुछ चलने दो, everything is hunky and dory, so let it go. No, it ain't gonna happen that way. सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि कैसे हो गया, क्या हो गया? नहीं पूछेंगे। आपको मालूम है, मैं आपको बताना चाहता हूं, कैमरा 2 पे जा रहा हूं गरिमा, मैं आपसे बोल रहा हूं भाई, कुछ सवाल है सीधे सीधे। ये पाकिस्तान वाला मोबाइल सीमा ने क्यों तोड़ा? किस लिए तोड़ा सीमा भाभी ने ये पाकिस्तान वाला? सीमा भाभी ने सचिन के साथ चैट क्यों डिलीट की? किसने उनको समझाया कि आप सचिन के साथ अपनी ये चैट डिलीट कर दीजिए? पाकिस्तान से भारत आने में किसने मदद की? जैसे मैंने आपसे बोला, किसने इनको रूट समझाया?
किसने रूट समझाया भाई? 2 बार नेपाल आने का किराया किसने दिया? जैसे मैंने आपको बताया, एक बार पाकिस्तान वाया दुबई नेपाल आने में 6 लाख रुपया खर्च होता है। कहां से आया पैसा? कहां से आया? सीमा के पास 5-5 मोबाइल थे, किसने दिए? कहां से आए ये 5-5? सीमा हैदर ने 6 पासपोर्ट कैसे बनवाए? किसने मदद की? भारत आने के रूट के सवाल पर चुप्पी क्यों है? सीमा सच्ची है तो बयान में विरोधाभास। बयान में विरोधाभास? विरोधाभास नहीं भाई साहब। कल जब मैं कह रहा था तो स्टूडियो में बैठे कई लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी, जो दूसरों को डिजाइनर पत्रकार कहते हैं। क्या उन्हें पता है ये 2 कागज हैं जो धीरज ने मुझे दिए? ये 2 कागज, इनकी जन्मतिथि, इनके परिवार के बारे में, इनके भाई के बारे में जितने कैमरे बदले हैं उतने इनके वक्तव्य बदले हैं। इसलिए जब कल प्रोफेसर कपिल कुमार सवाल पूछ रहे थे तो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन समझ लीजिए भाई साहब, सच्चाई कड़वी होती है, कड़वी होती है। आपको पता है कैसी कैसी बातें की जा रही, कैसी कैसी बात। कई सोशल मीडिया पे जो लोग अपने आप को पत्रकार कहते हैं वहां वायरलिटी के लिए गए हैं। आपको पता है सचिन के भाई से बात हुई, आपको भाभी कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, फूहड़पन जिसे कहते हैं वो हो रहा है वहां। मैं कहता हूं इट्स नॉट अ जोक एनीमोर। आप एक पाकिस्तानी नागरिक के बारे में बात कर रहे हैं और सिर्फ इसीलिए आप लीवे दे रहे हैं क्योंकि वो एक महिला। मैं कह रहा हूं ठीक है, बाइज्जत पूछिए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो होने दीजिए। कोई इल्लीगल घुसपैठिया पकड़ा है, कोई घुसपैठिया पकड़ा गया है भाई साहब, और आप कह रहे हो इश्क, प्रेम, प्यार, इलू टोटट, पता नहीं क्या क्या लोग कह रहे हैं। लेकिन सवाल नहीं कोई पूछेगा। क्यों पूछना है? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट कैसे एक एक कागज और एक एक शब्द सीमा ने हर कैमरा के सामने बदला है। सीमा हैदर ने, जिनको आप सीमा भाभी बुलाते हैं, उन्होंने बदला एक एक अपना फैक्ट। तो क्या पुलिस नहीं पूछ रही? पूछ रही है। कहां है सीमा और सचिन आज? दे हैव बीन टेकन टू एन अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन। व्हाई? क्योंकि फैक्ट्स और वो जो बोलती हैं उसमें बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। वो अपने हर वक्तव्य के साथ अपने फैक्ट बदल रही हैं। और कल यही सवाल मैंने पूछा था, यही सवाल, तो भाग खड़ी हूं। उनकी मर्जी, उनको वो सिंपल इंटरव्यू चाहिए लोगों के साथ। हाँ जी आप कैसे, अच्छा कैसे आए, अच्छा बहुत अच्छी बात है, अच्छा हो गया, चलो जी, इश्क की जीत हुई, प्यार की जीत हुई। ये कोई बॉलीवुड की पिक्चर है क्या? मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि बॉलीवुड में अच्छा लगता है।